नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हैनी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरुआत की थी दोस्तों कई बार हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों भारतीय संविधान के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। दोस्तों वर्तमान में हम दोस्तों भूगोल के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद में हम दोस्तों दर्शन शास्त्र भी आप लोगों के सामने दोस्तों लेकर आएंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड और दोस्तों हमारे दोस्तों आरएस मेंस के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा दोस्तों आरपीएससी का दोस्तों एक पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2013 में। दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2013 में दो पेपर हुए थे दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों, री एग्जाम और एग्जाम दोस्तों। तो दोस्तों हमने इससे पहले वाला एक दोस्तों 2013 का पेपर कर लिया था। आज का हमारा दोस्तों 2013 का पेपर है सेकंड ग्रेड का। पेपर नंबर दोस्तों ये 10 रहने वाला है दोस्तों, जो कि दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों 23 फरवरी दोस्तों 2014 को। तो दोस्तों ये दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों 21वां नंबर का वीडियो है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हैनी भारत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। दोस्तों अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप इसे दोस्तों पेपर के माध्यम से सॉल्यूशन क्यों नहीं कराते, हाथ से क्यों लिखते हैं। दोस्तों हाथ से लिखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप भी स्वयं इनको दोस्तों क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखें, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों याद होंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना होता है यही दोस्तों हम टेक्निक हम आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों ज्योग्राफी के पेपरों को, जो कि दोस्तों भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ दर्रे आप लोगों को दिए गए हैं और उनको दोस्तों उनकी पर्वत श्रेणी से दोस्तों उनको मिलान करना था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। जोजिला दर्रा दोस्तों हमारा दोस्तों जो जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों वर्त हिमालय में शामिल है। किसमें दोस्तों? वर्त हिमालय में दोस्तों शामिल है दोस्तों यार ना। दोस्तों जो हमारा वर्त हिमालय की दोस्तों जो श्रृंखला है दोस्तों, उसी में दोस्तों हमारा दोस्तों जोजिला दर्रा शामिल है, जिसे दोस्तों लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है, ये भी दोस्तों वर्तमान में हमारे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन दोस्तों ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है? वह दोस्तों पीर पंजाल। कौन सा दोस्तों? पीर पंजाल दोस्तों जो श्रेणी इसका हिस्सा माना जाता है। तो हमारा बनिहाल दर्रा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों फोटुला दर्रा दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने दोस्तों नाम नहीं सुना हो दोस्तों, फोटुला दर्रा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोटुला दर्रा दोस्तों ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों जम्मू कश्मीर में है और दोस्तों ये दोस्तों जास्कर श्रेणी में शामिल है। किसमें दोस्तों? जास्कर श्रेणी में दोस्तों पाया जाता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो कौन सा दोस्तों? फोटुला दर्रा। इसके अलावा दोस्तों एक और दर्रा जिसका नाम है दोस्तों खारदुर्ला दर्रा। कौन सा दोस्तों? खारदुर्ला दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये लद्दाख श्रेणी में। कहाँ पर दोस्तों? खारदुर्ला दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये लद्दाख श्रेणी में। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारे दोस्तों जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख के कुछ आप लोगों को दोस्तों दर्रे दिए गए थे। जोजिला दर्रा दोस्तों वर्त हिमालय में शामिल है दोस्तों, बनिहाल दर्रा दोस्तों पीर पंजाल दोस्तों जो श्रृंखला में शामिल है, फोटुला दर्रा दोस्तों जास्कर श्रेणी में शामिल है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में। इसके अलावा दोस्तों जो खारदुर्ला दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये लद्दाख श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के सभी दर्रों की दोस्तों, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और कई बार यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर का इलाका दोस्तों और दोस्तों लद्दाख का दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, यहाँ पर कुछ दर्रे हैं दोस्तों, इनकी चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे दोस्तों सबसे ऊपर एक दर्रा है जिसका नाम है दोस्तों आगिल दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? आगिल दर्रा। दोस्तों जो आगिल दर्रा है ना दोस्तों, ये हमारी दोस्तों काराकोरम श्रेणी के पास में स्थित है। कौन सी दोस्तों? काराकोरम श्रेणी के पास में स्थित है दोस्तों हमारा आगिल दर्रा, याद ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आगिल दर्रे के बाद में आता है दोस्तों हमारा काराकोरम दर्रा। दोस्तों काराकोरम श्रेणी का दोस्तों एक नाम भी श्रृंखला है दोस्तों, और काराकोरम एक दर्रा भी है दोस्तों। तो आगिल दर्रा और काराकोरम दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की श्रेणी में दोस्तों। बुर्जिल दर्रा, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बुर्जिल दर्रा कहाँ है दोस्तों? आगिल दर्रे के दोस्तों जस्ट दक्षिण में स्थित है दोस्तों यारना, और बुर्जिल दर्रे के दोस्तों जस्ट दक्षिण में स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दोस्तों? पीर पंजाल दर्रा। तो दोस्तों पीर पंजाल दर्रे के बाद में दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है दोस्तों बनिहाल दर्रा। दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में दिया भी गया है दोस्तों, बनिहाल दर्रा दोस्तों जो किसका हिस्सा है दोस्तों? पीर पंजाल श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों। तो पीर पंजाल और दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों हमारे किसका श्रृंखला है दोस्तों? पीर पंजाल श्रृंखला का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों जोजिल दर्रा काराकोरम श्रेणी के दोस्तों जस्ट दक्षिण में स्थित है दोस्तों हमारा जोजिल दर्रा। इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों
जो हमारा दोस्तों जो उत्तरी भारत, इसके दोस्तों 4 क्रम से दोस्तों दर्रे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। खार दुर्रा दर्रा जो कि दोस्तों लद्दाख श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। किसका दोस्तों? लद्दाख श्रेणी का। खार दुर्रा दर्रे के दोस्तों जस्ट दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों लन कला दर्रा। किस नाम है दोस्तों? लन कला दर्रा दोस्तों। तो खार दुर्रा दर्रा, लन कला दर्रा और लन कला दर्रे के दोस्तों जस्ट दक्षिण में स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों छगला दर्रा। कौन सा दोस्तों दर्रा? छगला दर्रा। और छगला दर्रे के दोस्तों जस्ट एक और दक्षिण में एक और दोस्तों दर्रा है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों इमिसला दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? इमिसला दर्रा। तो दोस्तों खार दुर्रा दर्रा, लन कला दर्रा, छगला दर्रा और इमिसला दर्रा का दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका दोस्तों उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों जो जोजिला दर्रा ये भी वर्तमान में हमारे लद्दाख में है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। और दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों, ये भी वर्तमान में हमारे दोस्तों लद्दाख के इलाके में आता है दोस्तों। तो दोस्तों खलछई, क्या नाम है दोस्तों? इनको दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों यार ना, खल छई के नाम से आप लोगों को दोस्तों इनको दोस्तों यार ना खल छई। दोस्तों जोजिला दर्रे की बात करें तो दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों लद्दाख में दोस्तों और श्रीनगर को दोस्तों, किसको दोस्तों? जो जोजिला दर्रा है दोस्तों ये वर्तमान में हमारे कहाँ पर है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है दोस्तों। वरथ हिमालय का दोस्तों ये दोस्तों भाग माना जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये श्रीनगर को दोस्तों कारगिल और दोस्तों लेह से जोड़ता है। किससे दोस्तों? कारगिल आप लोगों ने नाम सुना हुआ दोस्तों। कारगिल का दोस्तों एक युद्ध हुआ था सर दोस्तों 1999 में, उसको दोस्तों लेह से जोड़ता है। किसको दोस्तों? लेह से। तो श्रीनगर को कारगिल और दोस्तों लेह से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों जोजिला दर्रा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। जो तो इसी जोजिले दर्रे के पास में दोस्तों एक सुरंग बनाई गई है, जिसका नाम है दोस्तों जोजिला सुरंग। कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है दोस्तों। जो हमारा जोजिला दर्रा है दोस्तों, इसी पे दोस्तों एक दोस्तों सुरंग बनाई गई, जिसका नाम है दोस्तों जोजिला सुरंग है, जो कि दोस्तों एशिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। लगभग दोस्तों ये 14 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। कितनी दोस्तों? 14 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। जोजिला सुरंग दोस्तों एशिया की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। जोजिला दर्रे की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में लद्दाख में है दोस्तों, और श्रीनगर को दोस्तों कारगिल और दोस्तों लेह से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों दर्रों की बात की थी दोस्तों कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना अगर आपने हमारी पुरानी क्लास देखी है तो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्न को मिलान कर रहे। दोस्तों हमने कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से कर चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ आप हमारे पुराने वीडियो देखकर चले जाना दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूर्णतः दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित है। क्वेश्चन है दोस्तों कि महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? तो महाद्वीपीय दोस्तों स्खलन दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? डेली ने दिया था। तो दोस्तों याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत दोस्तों स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट यानी कि दोस्तों हमारा महाद्वीप दोस्तों जो थ्योरी थी दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? डेली ने। तो दोस्तों डी एस आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों डी का मतलब डेली और एस मतलब स्लाइडिंग सिद्धांत स्खलन सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आता है दोस्तों तापीय संकुचन का सिद्धांत। दोस्तों तापीय संकुचन का दोस्तों जो सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? जेफरी ने दिया था। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दोस्तों। तो दोस्तों तापीय संकुचन की दोस्तों कंट्रैक्शन है कि दोस्तों तापीय संकुचन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? जेफ्रीज ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? जेफ्रीज नामक दोस्तों जो विद्वान थे, इनके द्वारा दोस्तों तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया गया था। अगला दोस्तों हमारा सिद्धांत आता है दोस्तों भूसन्नति का सिद्धांत। दोस्तों हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपरों में दोस्तों इसको शानदार तरीके से किया था दोस्तों कि दोस्तों जो भूसन्नति का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों, वो कोबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कोबर के द्वारा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों जियो सिंक्लाइनल थ्योरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने दिया था। इंग्लिश में इसे कहा जाता है दोस्तों जियोसिंक्लाइनल थ्योरी दोस्तों। याद रखना हमेशा इंग्लिश भी दोस्तों याद रखना। आजकल दोस्तों एग्जाम दोस्तों इंग्लिश को ही दोस्तों आजकल दोस्तों हिंदी में कन्वर्ट करके दिए जा रहे हैं। याद रखना। तो दोस्तों हमारा चौथा इस जो सिद्धांत था दोस्तों में जो मैच करना था दोस्तों सवन तरंग का सिद्धांत। तो दोस्तों जो सवन दोस्तों जो तरंग का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों सन 1928-29 के लगभग दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों संवहन
तरंग का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों कन्वेंशनल करंट थ्योरी। दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, सवन तरंग का सिद्धांत, जो कि दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, होम्स नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इनके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों होम्स के द्वारा दिया गया था सन 1928-29 में दोस्तों कन्वेंशनल करंट थ्योरी। क्या दोस्तों, कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसने दिया था दोस्तों, होम्स नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों ये दिया गया था सन 1928-29 में। तो दोस्तों ये सिद्धांत हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पहले बहुत बार दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों। महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत दोस्तों डेली ने दिया था। तापीय संकुचन का सिद्धांत दोस्तों जेफ्रीज के द्वारा दिया गया था। भूसन्नति का सिद्धांत दोस्तों कोबर ने दिया था। सवन तरंग का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, होम्स ने। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कोबर नामक दोस्तों हमारी महोदय थे दोस्तों, जिन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। कौन सा दोस्तों, भूसन्नति का सिद्धांत। तो कोबर ने दोस्तों भूसन्नति का दोस्तों जो सिद्धांत दिया, इस कोबर ने दोस्तों भूसन्नतियों के सिद्धांत को दोस्तों में पर्वतों को पालना कहा है। किसको कहा है दोस्तों, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा था। दोस्तों हमारे दोस्तों जो माउंटेन होते हैं ना दोस्तों, तो क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा था। किसने कहा था दोस्तों, कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को। किसको दोस्तों, जो जियोसिंक्लाइन होती है ना दोस्तों, जियोसिंक्लाइनल को दोस्तों पर्वतों का पालना कहा था। तो पर्वतों की उत्पत्ति से सिद्धांत था तो दोस्तों याद ना, तो इसे पर्वतों का पालना कहा। किसको दोस्तों, भूसन्नतियों का, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स। दोस्तों याद ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों की जलवायु का प्रकार। दोस्तों हमारे दोस्तों जो कोपेन महोदय थे दोस्तों, कौन दोस्तों, आज हम दोस्तों कोपेन महोदय की संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। कोपेन महोदय ने, किसने दोस्तों, जो कोपेन महोदय थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जलवायु का प्रकार बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों AMW। दोस्तों जो AMW जो W दोस्तों जो जलवायु दोस्तों, ये दोस्तों भारत का दोस्तों जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, भारत का दोस्तों जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, ये वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों AMW। तो दोस्तों AMW दोस्तों जलवायु दोस्तों भारत का दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, वहाँ पर पाई जाती है। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों AW। क्या नाम है दोस्तों, नंबर 2 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों AW जलवायु। तो दोस्तों जो AW है दोस्तों, ये कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का दोस्तों जो अधिकांश भाग है ना दोस्तों, ये उस पर पाई जाती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो अधिकांश भाग है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों AW दोस्तों जलवायु पाई जाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों AMW दोस्तों भारत का पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। दोस्तों BWHW की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और दोस्तों जो जोधपुर का इलाका है वहाँ पर दोस्तों BWHW दोस्तों जलवायु पाई जाती है। जबकि बात करें दोस्तों DFC, कौन सा दोस्तों, DFC दोस्तों जो जलवायु का प्रकार है दोस्तों, ये दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जबकि दोस्तों जो ध्रुवीय दोस्तों जो जलवायु दोस्तों जो ई प्रकार की जलवायु है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो दोस्तों DFC दोस्तों जो जलवायु दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। BWHW पश्चिमी राजस्थान में, प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों जो अधिकांश भाग है जिसमें AW पाई जाती है। और AMW दोस्तों पश्चिमी घाट का दोस्तों जो हो दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कोपेन की। दोस्तों कोपेन ने सन 1918 में, कहाँ पर दोस्तों, कोपेन ने दोस्तों सन 1918 में दोस्तों विश्व को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों, हमारा दोस्तों जो विश्व को दोस्तों जलवायु के आधार पर, किसको दोस्तों, जलवायु के आधार पर दोस्तों इसने विश्व को 2 भागों में बांटा था। सॉरी दोस्तों विश्व को भागों में बांटा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसने सन 1918 में दोस्तों जो ये सिद्धांत दिया ना, इसे दोस्तों सन 1931 और सन 1937 में संशोधन किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों TGT एग्जाम के दौरान दोस्तों, कि दोस्तों कोपेन ने अपने सिद्धांत को कब दोस्तों संशोधित किया था, सन 1931 और दोस्तों सन 1936 में। दोस्तों जो कोपेन महोदय थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों अंग्रेजी के 5 अक्षरों का प्रयोग किया था दोस्तों, ABCDE। दोस्तों बड़ी ABCD के 5 अक्षरों का प्रयोग किया था दोस्तों, किसने दोस्तों, कोपेन महोदय ने। तो दोस्तों अंग्रेजी के दोस्तों जो कैपिटल दोस्तों जो अक्षर है दोस्तों, कैपिटल दोस्तों जो अक्षरों का दोस्तों प्रयोग किया दोस्तों ABCD दोस्तों। बाद में दोस्तों इन्हीं अक्षरों का दोस्तों इसने दोस्तों इनको दोस्तों पुनः दोस्तों 9 भागों में बांटा। किसने दोस्तों, कोपेन महोदय ने बाद में दोस्तों इनको दोस्तों 9 भागों में बांटा था दोस्तों। आइए बात करते दोस्तों कोपेन का दोस्तों जलवायु वर्गीकरण दोस्तों। इसको दोस्तों मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि दोस्तों आपको अच्छे से याद रहे। दोस्तों ये हमारा भारत का नक्शा है, क्या है दोस्तों,
थोड़ा सा दोस्तों उटपटांग आप लोग से बन सकता है दोस्तों। आप इसे दोस्तों एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करना है दोस्तों। ये हमारा भारत का दोस्तों जो नक्शा है दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, पहले उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। AMW दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों सह्याद्री भी कहते हैं दोस्तों, और सह्याद्री दोस्तों जिसे महाराष्ट्र में कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों सेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों AMW दोस्तों कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, हमारा पश्चिमी घाट में पाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों AS कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, हमारे पूर्वी घाटों पर। कहाँ पर दोस्तों, हमारा दोस्तों जो तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर दोस्तों AS जलवायु पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, AS जलवायु। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों AMW के दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों उत्तर पूर्व में दोस्तों एक दोस्तों BWHW भी पाई जाती है दोस्तों। यार ना, थोड़ी बहुत मात्रा में। कहाँ पर दोस्तों, जो पठार हिल है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो प्रायद्वीप का पठार है उसके ऊपर दोस्तों थोड़ी बहुत जलवायु BWHW की भी पाई जाती है। जबकि दोस्तों BWHW कहाँ पर पाई जाती थी दोस्तों, हमारा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि दोस्तों हमारा पश्चिमी दोस्तों जो भारत है दोस्तों, वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों BWHW। तो पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों BWHW। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो मध्य भारत है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों CWG पाई जाती है। लेकिन दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो वो जलवायु पाई जाती है वो दोस्तों सवाना पहाड़ के पार पाई जाती है, जिसे हम दोस्तों AW के नाम से जाना जाता है। तो AW में दोस्तों जो सवाना दोस्तों जो जलवायु दोस्तों हमारे प्रायद्वीपीय भारत पर सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। जबकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों DFC, ठीक है दोस्तों, DFC। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों जो मध्य भारत है, मध्य भारत में दोस्तों जो सर्वाधिक जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों CWG। कौन सी दोस्तों, CWG। तो दोस्तों यार ना, मध्य भारत में कौन सी जलवायु पाई जाएगी दोस्तों, CWG। वही हम बात करें दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों BWHW, और BWHW की दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चलेंगे दोस्तों तो BSHW। कौन सी दोस्तों, BSHW। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर का दोस्तों जो हमारा इलाका है दोस्तों, वहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों ध्रुवीय जलवायु। कौन सी दोस्तों, ध्रुवीय जलवायु, जिसे हम दोस्तों ई के माध्यम से दोस्तों संबोधित करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तराखंड का दोस्तों जो इलाका है ना दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों ET नाम की दोस्तों। कौन सी दोस्तों, ET की दोस्तों त्रुड़ा जलवायु। यार ना दोस्तों हिमाचल प्रदेश और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उत्तराखंड का इलाका है दोस्तों, यहाँ पर त्रुड़ा नामक दोस्तों जो जलवायु पाई जाती है दोस्तों ET, ठीक है दोस्तों। और ई का मतलब हो जाएगा दोस्तों ध्रुवीय जलवायु, जबकि दोस्तों AW का मतलब हो जाएगा दोस्तों सवाना जलवायु दोस्तों। तो दोस्तों ये थी दोस्तों हमारे दोस्तों कोपेन का दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण। यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना। लेकिन दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोपेन मोदी थे ना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जलवायु को दोस्तों 3 आधारों पर दोस्तों निर्धारित किया था दोस्तों। तापमान, वर्षा और दोस्तों वनस्पति। दोस्तों क्रम जरूर जानना, सर्वाधिक महत्व किसको दिया था दोस्तों, तापमान को। टेम्परेचर के आधार पर दोस्तों इन्होंने सर्वाधिक रूप से बांटा। दूसरा स्थान आएगा दोस्तों वर्षा का, और तीसरा आएगा दोस्तों वनस्पति का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन 3 आधारों पर दोस्तों इन्होंने दोस्तों कोपेन मोदी ने वर्गीकरण किया है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, सन 1918 में दोस्तों वर्गीकरण दिया था, बाद में सन 1931 और सन 1936 में इसमें संशोधन किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जनसंख्या घनत्व 2011 का अवरोही क्रम बताना है। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों जो सन 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो हमारा अवरोही क्रम आता है दोस्तों, किसका दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का दोस्तों जो अवरोही क्रम है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या आप जानते हो दोस्तों हमारे बिहार राज्य में पाई जाती है। बिहार में कितनी पाई जाती है दोस्तों, 1106। कितनी दोस्तों, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों बिहार में। इसके अलावा दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल का नंबर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल और दोस्तों बिहार 2 ऐसे राज्य दोस्तों जिनका जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1000 से अधिक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दोस्तों राज्य कितने हैं दोस्तों, 2 राज्य। तो पश्चिम बंगाल का कितना है दोस्तों, 1028। कितना है दोस्तों, 1028 है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों केरल की। केरल का कितना है दोस्तों, 860। कितना है दोस्तों, 860। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश का है दोस्तों 829। कितना दोस्तों, 829। तो दोस्तों यार ना दोस्तों बिहार और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों 2 ऐसे राज्य दोस्तों जिनका जनसंख्या घनत्व दोस्तों 1000 से अधिक ही दोस्तों। यार ना इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केरल का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 860 है दोस्तों, जबकि दोस्तों यूपी का कितना है दोस्तों, 829। कितना है दोस्तों, 829।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी कहा था कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल की शुद्ध और क्या नाम है दोस्तों, वायुमंडल की शुद्ध व शुष्क वायु, वायुमंडल की शुद्ध व शुष्क वायु में नाइट्रोजन, क्या नाम है दोस्तों, जो नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों सर्वाधिक रूप से पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस के बाद में दोस्तों वायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यार ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोस्तों इन तीनों का दोस्तों जो संयुक्त रूप से दोस्तों कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारे वायुमंडल में दोस्तों एटमोस्फीयर में दोस्तों नाइट्रोजन दोस्तों 78% के लगभग पाई जाती है, 20% दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.03% के लगभग पाई जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों 99 से अधिक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आप लोगों को कुछ कथन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें आपको दोस्तों बताना था कि कौन सा कथन सही है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए दोस्तों सभी कथन सत्य लिए हैं ताकि दोस्तों आपका कन्फ्यूजन न हो। नंबर 1 कथन है दोस्तों कि आम्र वर्षा, दोस्तों हमारी दोस्तों जो आम्र वर्षा होती है दोस्तों, इसे दोस्तों मैंगो रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके दोस्तों, मैंगो रेन भी कहते हैं दोस्तों। यार ना आम्र वर्षा को मैंगो रेन भी दो, इंग्लिश का शब्द गौर कर लेना है दोस्तों। कई बार आजकल दोस्तों एग्जामों में दोस्तों इंग्लिश वर्ड दिए जा रहे हैं दोस्तों। आम्र वर्षा को कहा जाता है दोस्तों रेन ऑफ मैंगो। क्या कहा जाता है दोस्तों, रेन ऑफ मैंगो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आम्र वर्षा दोस्तों ये दोस्तों केरल और दोस्तों जो तटीय कर्नाटक में, कहाँ पर दोस्तों, केरल दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी राज्य है दोस्तों केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून दोस्तों बौछारें, किसी मानसून की दोस्तों बौछारें दोस्तों, पूर्व यानी कि दोस्तों मानसून से पहले वाली दोस्तों जो कुछ हल्की हल्की दोस्तों जो बौछारें आती है ना पानी की, उन बौछारों को दोस्तों, उन बौछारों के द्वारा दोस्तों केरल और दोस्तों तटीय कर्नाटक में, फिर गौर करना दोस्तों, केरल और तटीय कर्नाटक में दोस्तों मानसून से पूर्व आने वाली दोस्तों जो हल्की हल्की दोस्तों जो पानी की बौछारें होती है दोस्तों, इनके कारण क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर आम जल्दी पकने लग जाता है। क्या होता है दोस्तों, आम जल्दी पकने लगता है। इस कारण दोस्तों केरल और दोस्तों कर्नाटक में का दोस्तों जो तटीय इलाका है दोस्तों, यहाँ पर इसे दोस्तों आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आम्र वर्षा कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, केरल और दोस्तों तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसूनी बौछारें क्या है दोस्तों आम जल्दी पकने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि फूलों वाली बौछार, यानी कि फूलों वाली बौछार केरल और उसका दोस्तों जो निकटवर्ती दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, केरल दोस्तों जो हमारा दोस्तों दक्षिणी राज्य है दोस्तों, तो दोस्तों केरल व निकटवर्ती दोस्तों जो खवा के दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, एक खवा दोस्तों एक फसल होती है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में दोस्तों जरूर बताना कि विश्व में सर्वाधिक खवा की फसल कहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों केरल और दोस्तों निकटवर्ती दोस्तों खवा उत्पादन क्षेत्रों में दोस्तों खवा के दोस्तों जो फूल होते हैं दोस्तों जो खवा की दोस्तों जो फसल होती है उसके दोस्तों जो फूल होते हैं ना दोस्तों, वो फूल दोस्तों बारिश के कारण दोस्तों जल्दी खिलने लग जाते हैं। क्या खिलने लग जाते हैं दोस्तों, फूल जल्दी खिल जाने लगते हैं दोस्तों, किसके कारण दोस्तों, बारिश के कारण। अतः उसे दोस्तों फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल राज्य अंडरलाइन कर लेना दोस्तों कि फूलों वाली बौछार का संबंध किस राज्य से दोस्तों, केरल राज्य से। और दोस्तों जो निकटवर्ती दोस्तों जो खवा के दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उन क्षेत्रों में दोस्तों जो खवा के दोस्तों जो फूल खिलने लग जाते हैं, किसके कारण दोस्तों, प्री मानसून के कारण। जो पूर्व दोस्तों मानसूनी बौछार होती है, अतः वहाँ पर दोस्तों केरल उसके दोस्तों इलाका है, वहाँ पर इसे फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के दोस्तों। तो आम्र वर्षा और फूलों वाली बौछार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, केरल से दोस्तों, किससे दोस्तों, केरल से। वही हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों काल बैसाखी। दोस्तों काल बैसाखी का मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 राज्य दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल। कहाँ पर दोस्तों, काल बैसाखी का मतलब दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बैसाख महीने में। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों चैत्र बैसाख। दोस्तों हमारे दोस्तों हिंदी महीना होते हैं दोस्तों 12 महीने दोस्तों, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक माघ शीर्ष माघ और फागण। दोस्तों 12 महीने दोस्तों, इनमें से दोस्तों जो हिंदी महीने का दूसरा महीना होता है दोस्तों बैसाख का महीना, जो कि दोस्तों हमारा दोस्तों लगभग दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कोई मई के लगभग दोस्तों ये महीना आता है दोस्तों। तो असम और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बैसाख महीने में दोस्तों
शाम के समय दोस्तों जो नाइट होने वाली होती है दोस्तों, सूर्य अस्त का समय होता है दोस्तों, उस समय में दोस्तों जो चलने वाली दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, पवन। और पवन कैसी होती है दोस्तों, भयंकर वो विनाशकारी। कैसी दोस्तों, भयंकर और विनाशकारी दोस्तों, वर्षा से युक्त पवनें होती है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अंडरलाइन करना, शब्दों पर गौर करना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, काल बैसाखी क्या है दोस्तों, असम दोस्तों जो हमारा राज्य है दोस्तों, असम राज्य है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों बैसाख के महीने में, किस महीने में दोस्तों, बैसाख के महीने में दोस्तों शाम के समय चलती है। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कब चलती है, शाम को समय चलती है। क्या चलती है दोस्तों, पवने चलती है, भयंकर चलती है और विनाशकारी पवने। जो कैसी पवनी दोस्तों, वर्षा से युक्त है, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है दोस्तों शाम के समय में दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में। हमारा दोस्तों जो बैसाख का महीना होता है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों जो ये पवने होती है दोस्तों, इन पवनों के कारण दोस्तों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चाय और पटसन की दोस्तों जो खेती होती है दोस्तों, चाय पटसन व चावल के लिए दोस्तों ये जो पवनी होती है ना दोस्तों, ये अच्छी मानी जाती है। क्या होती है दोस्तों, ये पवनी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि काल बैसाखी क्या है दोस्तों, असम और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बैसाख के महीने में शाम के समय में चलने वाली वर्षा से युक्त दोस्तों बहुत ही दोस्तों भयंकर और दोस्तों विनाशकारी पवनी होती है। चाय पटसन व चावल की दोस्तों खेती के लिए दोस्तों ये अच्छी मानी जाती है। परंतु दोस्तों इन पवनों को दोस्तों असम में दोस्तों बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, परंतु दोस्तों तीसरा दोस्तों चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। दोस्तों जो काल बैसाखी दोस्तों जो पवने होती है ना दोस्तों, इनको असम राज्य में बारदोली छीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कि असम और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बैसाख के महीने में दोस्तों शाम के समय में चलने वाली दोस्तों जो वर्षा युक्त दोस्तों जो भयंकर पवने होती है, इनको दोस्तों हम काल बैसाखी कहते हैं। और दोस्तों जो कि चाय पटसन और चावल की खेती के लिए दोस्तों जो क्या होती है दोस्तों पवनी अच्छी मानी जाती है दोस्तों यार ना। और इन्हीं पवनों को असम में बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो काल बैसाखी दोस्तों जो पवने होती है दोस्तों असम में बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों एक और पवने दोस्तों यहाँ पर होती है दोस्तों, चार पवने बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने अंडरलाइन कर दिया है, सही कर दिया है दोस्तों चारों पवनों को। बात करें दोस्तों पांचवें ऑप्शन दोस्तों जो आप लोगों के सामने दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यार ना कि लू होती है दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, उत्तरी मैदान का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पंजाब हरियाणा दोस्तों दिल्ली उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो लू क्या होती है, हमारा उत्तरी मैदान खास करके दोस्तों पंजाब से लगाकर बिहार राज्य तक, पंजाब से लेकर बिहार राज्य अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। मैं कुछ राज्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार दोस्तों क्रम से ये दोस्तों राज्य आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। तो उत्तरी दोस्तों मैदान में दोस्तों पंजाब से लेकर दोस्तों बिहार तक दोस्तों चलने वाली दोस्तों जो शुष्क पवनी होती है, गर्म पवनी होती है, परंतु कैसी पवनी होती है तो पीड़ादायक। दोस्तों अगर गर्म पवन होगी शुष्क पवन होगी तो कैसी होगी दोस्तों, पीड़ादायक पवन होगी। कैसी होगी दोस्तों, पीड़ादायक पवन होगी। देखिए दोस्तों जो काल बैसाखी दोस्तों जो पवनी होती है दोस्तों, ये दोस्तों वर्षा युक्त होती थी दोस्तों। कैसी होती थी दोस्तों, वर्षा युक्त होती थी दोस्तों यार ना। काल बैसाखी पवनी कैसी दोस्तों, वर्षा युक्त है, अतः वो चावल की खेती के लिए अच्छी है। लेकिन दोस्तों जो लू होती है ना पीड़ादायक है, यानी कि दोस्तों लोगों को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों लू, ठीक है दोस्तों। परंतु दोस्तों ये दिल्ली और पटना के बीच में दोस्तों, पटना आप जानते हो दोस्तों बिहार में स्थित है, और दिल्ली दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में दोस्तों जो पवने चलती है दोस्तों गर्म शुष्क और पीड़ादायक पवने, उन्हें हम लू कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों दिल्ली और पटना के बीच में दोस्तों इनकी तीव्रता अधिक होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार फैक्ट है दोस्तों कि लू का दोस्तों सर्वाधिक अधिक दोस्तों जो तीव्रता कहाँ पर पाई जाती है, लू नामक दोस्तों जो पवनी होती है इनकी दोस्तों सर्वाधिक तीव्रता कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, दिल्ली और पटना के बीच में। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली और पटना के बीच में दोस्तों यार ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों। इसके दोस्तों 4 ऑप्शनों की चर्चा की, एक ऑप्शन में हमने आप लोगों को दोस्तों अधिक रूप से फैक्ट रूप में बताया, याद ना। तो दोस्तों ये दोस्तों आखिर दोस्तों जो आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी और लू क्या है दोस्तों, ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों जो स्थानीय दोस्तों जो तूफान आते हैं ना हमारे भारत में, उनके नाम है दोस्तों। तो दोस्तों स्थानीय दोस्तों जो तूफान होते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का मतलब दोस्तों गर्मी का महीना, उसमें दोस्तों आने वाली चौहार है। तो दोस्तों हमने केरला और कर्नाटक में दोस्तों बात की दोस्तों आम्र वर्षा की, दोस्तों आम जल्दी पक जाते हैं,
पूर्व मानसूनी बौछार के कारण दोस्तों, प्री मानसूनी के कारण। जबकि फूलों वाली बौछार का संबंध किससे दोस्तों, केरल और कहवा के दोस्तों जो क्षेत्र थे दोस्तों, अंडरलाइन करना, कहवा की फसल का संबंध का किससे दोस्तों, फूलों वाली बौछार से। ठीक है दोस्तों। जबकि असम राज्य में दोस्तों और पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो काल बैसाखी होती है ना दोस्तों, ये चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अच्छी पौनी मानी जाती है। वर्षा युक्त पौनी होती है। कैसी होती है दोस्तों, वर्षा युक्त पौनी होती है, जिनको दोस्तों असम में बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। असम में बारदोली छीड़ा भी कहते हैं। और दोस्तों लू क्या होती है दोस्तों, हमारे दोस्तों पंजाब से लेकर बिहार राज्य तक। कहाँ से दोस्तों, पंजाब से लेकर बिहार राज्य तक। गौर कर लेना दोस्तों, पंजाब से लेकर बिहार राज्य तक दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो लू चलती है, और दिल्ली से पटना के बीच में इसकी तीव्रता अधिक भी होती है। तो दोस्तों ये कुछ स्थानीय नाम थे, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान थे दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एनसीईआरटी में दिया गया था। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी एग्जाम, यूपीएससी प्री जैसे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलान करना था दोस्तों। क्या करना था दोस्तों, मिलान करना था। तो दोस्तों कई बार हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा की है दोस्तों कि दोस्तों हमारी मिस्ट्रल पवन होती है दोस्तों, ये फ्रांस में चलती है। कहाँ पे चलती है दोस्तों, फ्रांस में। तो दोस्तों मिस्ट्रल पवन और बोरो पवन दोस्तों फ्रांस के इलाके में चलती है दोस्तों। यार ना दोस्तों मिस्ट्रल पवन के बारे में आप लोगों से पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों ध्रुवीय पवन है। कैसी पवन है दोस्तों, एक दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दोस्तों ये पवन आती है दोस्तों, मिस्ट्रल पवन दोस्तों। और रोन नदी की घाटी दोस्तों, रोन नदी आप जानते हो दोस्तों फ्रांस में बहती दोस्तों। तो दोस्तों ये रोन नदी की घाटी में बहती है। कौन से दोस्तों, जो मिस्ट्रल पवन है दोस्तों, ये एक प्रकार की दोस्तों ध्रुवीय पवन है, फ्रांस में बहती है दोस्तों। फ्रांस की दोस्तों एक नदी जिसका नाम है दोस्तों रोन नदी, उस रोन नदी के द्वारा दोस्तों एक घाटी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है दोस्तों रोन नदी की घाटी। उस नदी की घाटी में बहती है दोस्तों यार ना, और इससे दोस्तों फ्रांस और स्पेन नामक देशों को ये प्रभावित करती है। कौन सी दोस्तों, मिस्ट्रल पवन दोस्तों। यार ना कई बार हमने आप लोगों से चर्चा की। दूसरी पवन की बात करें तो इसी मिस्ट्रल पवन के समान दोस्तों एक पवन होती है जिसका नाम है दोस्तों बोरो पवन। ये भी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है दोस्तों, बोरो पवन क्या है। तो दोस्तों बोरो पवन की बात करें तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो बोरो पवन दोस्तों इसी मिस्ट्रल पवन के समान दोस्तों एक पवन होती है दोस्तों बोरो पवन, जो कि दोस्तों एड्रियाटिक सागर में चलती है। कहाँ पर चलती है दोस्तों, तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोग से एक बार पुनः। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है कि बोरो पवन का संबंध किससे दोस्तों, एड्रियाटिक सागर से। किससे दोस्तों, एड्रियाटिक सागर से संबंधित दोस्तों। और ये प्रभावित किससे करती है दोस्तों, जो बोरो पवन होती है मिस्ट्रल पवन के समान है दोस्तों। और दोस्तों ये इटली और युगोस्लाविया को, किसको दोस्तों, इटली और युगोस्लाविया को प्रभावित करती है दोस्तों बोरो पवन। और एड्रियाटिक सागर से संबंधित है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, मिस्ट्रल पवन के समान दोस्तों ध्रुवीय पवन है दोस्तों बोरो पवन भी दोस्तों। यार ना प्रभावित किसको करती है दोस्तों, इटली और युगोस्लाविया को। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों सिमुम पवन। दोस्तों जो सिमुम पवन होती है दोस्तों, हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो अरब का मरुस्थल है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों सिमुम पवन। कौन से पवन दोस्तों, सिमुम पवन। दोस्तों जो सिमुम पवन है दोस्तों ये अरब के मरुस्थल में चलती है। याद ना कई बार हमने आप लोगों से चर्चा की थी। चौथे ऑप्शन की बात करें दोस्तों हरमटन पवन। हरमटन पवन के बारे में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों ये सारा मरुस्थल का दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी इलाका है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, सारा मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी इलाके में चलती दोस्तों हमारी हरमटन पवन, जिसे हम दोस्तों डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क पवन है और गर्म पवन होती है दोस्तों यार ना हरमटन पवन। इसे दोस्तों चिकित्सक पवन के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारी दोस्तों कुछ पवनें थी दोस्तों यार ना। दोस्तों इसी के समान दोस्तों कुछ पवनें आप लोगों से दोस्तों और भी एग्जामों में पूछी जा सकती है। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों सामुन पवन की। दोस्तों एक होती है दोस्तों सीमुम पवन दोस्तों, जो कि अरब के मरुस्थल में चलती है। जबकि एक पवन है दोस्तों सामून पवन। कौन सी दोस्तों, सामून पवन। दोस्तों ये दोस्तों ईरान और इराक के इलाके में चलती है। कहाँ पर चलाती है दोस्तों, ईरान और इराक के देशों में दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों सामून पवन। दोस्तों एक होती है दोस्तों सामान पवन। क्या नाम है दोस्तों, सामान पवन। दोस्तों ये दोस्तों ईरान, इराक और अरब के मरुस्थल में चलती है। तो तीन पवन दोस्तों एक जैसी है दोस्तों सिमुम पवन जो कि अरब के मरुस्थल में चलती है। एक पवन आती है दोस्तों सामून पवन दोस्तों, जो कि ईरान और इराक में चलती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक पवन आती है जिसका नाम है दोस्तों सामन पवन। दोस्तों ये भी पवन दोस्तों ईरान, इराक और दोस्तों जो हमारा अरब का क्षेत्र है दोस्तों, अरब का क्षेत्र है वहाँ पर चलती है। तो दोस्तों ये कुछ पवनें थी दोस्तों जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेना दोस्तों। मिस्ट्रल पवन ध्रुवीय पवन है, रोन नदी घाटी में बहती है,
प्रभावित स्पेन और फ्रांस को करती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों एक पवन आती है जिसका नाम है दोस्तों पूना पवन। कौन सी पवन दोस्तों? पूना पवन। दोस्तों जो पूना पवन है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे एंडीज क्षेत्र में चलती है दोस्तों। एंडीज पर्वत श्रृंखला का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। इस एंडीज पर्वत क्षेत्र में दोस्तों एक पवन चलती है जिसका नाम है दोस्तों पूना पवन। दोस्तों एक आती है दोस्तों पेम्पेरो पवन। कौन सी पवन दोस्तों? पेम्पेरो पवन। दोस्तों जो पेम्पेरो दोस्तों जो पवन है दोस्तों, ये अर्जेंटीना में चलती है दोस्तों। हमारे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों एक देश है दोस्तों अर्जेंटीना और चिली। उन देशों में दोस्तों उरुग्वे, तो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के, वहाँ पर चलती है दोस्तों पेम्पेरो पवन। कौन सी दोस्तों? पेम्पेरो पवन। तो दोस्तों अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में चलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 8 की बात करते हैं। किसी दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने व दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। दोस्तों याद रखना, यही क्वेश्चन दोस्तों 2011 में भी आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड में। तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों रिपीट हो चुका है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण किस समुद्री धारा में वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। तो ऐसी कौन सी दोस्तों समुद्री महासागर है दोस्तों, धारा है दोस्तों, जो कि दोस्तों वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा उत्तरी हिंद महासागर है दोस्तों जो धारा होती है दोस्तों। कौन सी धारा दोस्तों? उत्तरी हिंद महासागर है दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलती है। किसके कारण दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण और दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों मानसूनी हवाओं के कारण दोस्तों जो उत्तरी हिंद महासागर है दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये वर्ष में अपनी 2 बार अपनी दिशा बदलती दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। अंगुलहास धारा जो कि दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है, ये किस महासागर में प्रभावित होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कई बार हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों अंगुलहास धारा की। कौन सी? तो किसी धारा की दोस्तों? अंगुलहास धारा की। तो दोस्तों हमारी अंगुलहास दोस्तों जो धारा है दोस्तों कि हिंद महासागर में बहती है दोस्तों, एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है दोस्तों। कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा। दोस्तों आइए बात करते हैं दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों कुछ और भी गर्म धाराएं बहती है, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों अंगुलहास धारा की दोस्तों हिंद महासागर में बहती दोस्तों गर्म धारा है दोस्तों। मोजाम्बिक की धारा, ये भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है। मेडागास्कर की दोस्तों धारा, दोस्तों ये भी कैसी दोस्तों? ये भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है। किसकी दोस्तों? हिंद महासागर की। तो दोस्तों हिंद महासागर में कुछ प्रमुख दोस्तों गर्म धारा है। मोजाम्बिक की धारा गर्म धारा है। मेडागास्कर की दोस्तों धारा गर्म धारा है। अंगुलास की धारा दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा है। लेकिन अगर हम वही बात करें दोस्तों कि हिंद महासागर में दोस्तों ठंडी धारा कौन सी बहती है, वही दोस्तों सोमाली की धारा दोस्तों। कौन सी दोस्तों? सोमाली की दोस्तों धारा है दोस्तों। कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी धारा है दोस्तों। यार ना हिंद महासागर में ठंडी धारा कौन सी दोस्तों? सोमाली की ठंडी धारा। दोस्तों जो हमारा हिंद महासागर होता है इसे दोस्तों अर्ध महासागर भी कहा जाता है दोस्तों। याद ना कई बार एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूपीपीएससी एग्जाम में दोस्तों कि किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। ये दोस्तों हाल्फ ओशियन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हिंद महासागर को दोस्तों अर्ध महासागर भी कहा जाता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो हिंद महासागर है इसमें सामान्यतः दोस्तों गर्त नहीं पाए जाते। दोस्तों जो गर्त पाए जाते हैं दोस्तों वो इस हमारे हिंद महासागर में नहीं पाए जाते हैं, परंतु दोस्तों इसके अपवाद स्वरूप भी दोस्तों कुछ दोस्तों गर्त आप लोगों को दोस्तों हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों सुंडा गर्त की। किसकी दोस्तों? सुंडा गर्त। तो दोस्तों सुंडा गर्त कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हमारे हिंद महासागर में पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो कि दोस्तों जावा द्वीप के पास में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जो जावा द्वीप है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों गर्त है दोस्तों जिसका नाम है सुंडा गर्त, वो भी दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों डायमेंटिना गर्त। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। डायमेंटिना गर्त दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों दक्षिणी पूर्व में स्थित है दोस्तों डायमेंटिना गर्त दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और कटक आती है दोस्तों कार्ल्सबर्ग कटक। कौन सी कटक दोस्तों? कार्ल्सबर्ग कटक। दोस्तों ये भी हमारे दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों यार ना कहा जाता है दोस्तों कि सामान्यतः हिंद महासागर में गर्त नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सुंडा गर्त, डायमेंटिना गर्त दोस्तों और कार्ल्सनबर्ग कटक दोस्तों आपको हिंद महासागर में दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों
क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि विषम मंडल है दोस्तों हेट्रोस्फीयर में क्या कौन सी परत शामिल में। दोस्तों हमने पहले भी दोस्तों पुराने वीडियो में हम लोगों से कई बार चर्चा की थी दोस्तों विषम मंडल के बारे में। दोस्तों आइए दोस्तों एक बार फिर बात करते हैं दोस्तों विषम मंडल की। दोस्तों तो विषम मंडल जिसे हम दोस्तों हेट्रोस्फीयर भी कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में जरूर याद रखना, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विषम मंडल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हेट्रोस्फीयर। तो हेट्रोस्फीयर में दोस्तों क्या शामिल है दोस्तों, तो दोस्तों आयन मंडल और दोस्तों जो बहिर्मंडल होता है दोस्तों हमारा दोस्तों वो किस में शामिल है दोस्तों हेट्रोस्फीयर में शामिल है दोस्तों यार ना। जबकि दोस्तों एक होता है दोस्तों हमारा समताप मंडल, ठीक है दोस्तों, उसकी मैंने दोस्तों चर्चा की थी सम मंडल की, इसकी दोस्तों सम मंडल की। तो दोस्तों जो विषम मंडल होता है इसे हम दोस्तों हेट्रोस्फीयर कहते हैं दोस्तों यार ना। कौन से दोस्तों हेट्रोस्फीयर। दोस्तों इसमें दोस्तों दोस्तों किसकी दोस्तों गैसों की 4 परतें पाई जाती है जिनका नाम है दोस्तों आणविक नाइट्रोजन परत। कौन सी दोस्तों आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत। कौन सी परत दोस्तों आणविक नाइट्रोजन परत, उसके ऊपर पाई जाती है दोस्तों आणविक ऑक्सीजन परत, और उसके ऊपर पाई जाती है दोस्तों हीलियम परत, और हीलियम परत के ऊपर भी पाई जाती है दोस्तों हाइड्रोजन परत। कौन सी दोस्तों हाइड्रोजन परत। दोस्तों याद रखना ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि विषम मंडल में पाई जाने वाली दोस्तों जो गैसों की परतें हैं आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत। दोस्तों याद रखना वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य की जो निकटतम दूरी होती है, सूर्य और दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो निकटतम दूरी, दोस्तों यहाँ पर निकटतम पूछा गया है यानी कि दोस्तों सबसे कम न्यूनतम का दोस्तों न्यूनतम या निकटतम दूरी वाली कौन सी स्थिति होती है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से कई बार आप लोगों से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बताया था दोस्तों कि दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों जो अधिकतम और दोस्तों जो न्यूनतम दोस्तों जो दूरी पाई जाती है दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों निकटतम। तो हमने दोस्तों ट्रिक आप लोगों से बताए थे दोस्तों नी उप और दू अप। क्या बताया था दोस्तों नी अप और दू अप। नी का मतलब दोस्तों निकटतम और इसे कहेंगे दोस्तों उपस्वर। क्या कहेंगे दोस्तों उपस्वर। तो दोस्तों नी का मतलब दोस्तों निकटतम और उ का मतलब हो जाएगा दोस्तों उपस्वर। इनसे हम कहेंगे दोस्तों उपस्वर, ठीक है दोस्तों। पेरीहीलियन भी दोस्तों इसे कहा जाता है पेरीहीलियन। तो दोस्तों उपस्वर को क्या कहते हैं दोस्तों पेरीहीलियन। दोस्तों यार ना दोस्तों जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों जो निकटतम स्थिति होती है कब होती है दोस्तों 3 जनवरी को होती है। जबकि अधिकतम दोस्तों जो दूरी होती है दोस्तों कब होती है दोस्तों 4 अप्रैल को। कब दोस्तों 4 अप्रैल को, जिसे हम दोस्तों एपीहीलियन कहते हैं दोस्तों उपस्वर सॉरी दोस्तों अपस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों अपस्वर। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रमुख दोस्तों नदियां आप लोगों को दोस्तों दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों प्रमुख नदियां और इनका उद्गम आप लोगों को दोस्तों मिलान करना था। गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है दोस्तों ये गौमुख से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों गौमुख से। वहीं बात करेंगे दोस्तों सोन नदी की। दोस्तों जो सोन नदी है दोस्तों ये गंगा नदी के दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली दोस्तों एक प्रमुख नदी थी दोस्तों। ये भी एग्जामों में कई बार पूछा गया था। और सोन नदी कहाँ से निकलती दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती दोस्तों। कहाँ से दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी के बारे में कई बार चर्चा की थी। तापी नदी की बात करें तो तापी नदी दोस्तों मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से दोस्तों मुल्ताई। तो दोस्तों मुल्ताई नामक दोस्तों जो पठार है वहाँ से निकलती है। और चंबल नदी दोस्तों जाना पाओ की पहाड़ों से निकलती है। सभी नदियों के बारे में दोस्तों कई बार चर्चाएं कर चुके दोस्तों यार ना वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोग से दोस्तों टीजीटी एग्जाम जैसे नेट जीआरएफ जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों कि हमारा दोस्तों पश्चिम में बहने वाली दोस्तों छोटी नदियाँ कौन कौन सी है जहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यार ना वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली दोस्तों छोटी नदियों की बात करेंगे। फिर कभी वीडियो में दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों की भी बात करते हैं। नंबर 1 आती है दोस्तों सेत रूनीजी नदी। दोस्तों कौन सी दोस्तों सेत रूनीजी दोस्तों जो नदी है दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों अमरावती जिले से। कहाँ से दोस्तों अमरावती जिले में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों डलका हवा। क्या नाम है दोस्तों डलका हवा नामक दोस्तों एक जगह है दोस्तों अमरावती दोस्तों जिले में दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ से दोस्तों एक छोटी सी नदी निकलती है दोस्तों जो कि दोस्तों हमारे अरब सागर की तरफ जाकर मिलती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सेत रूनीजी नदी। दोस्तों याद रखना दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ हैं दोस्तों याद रखना सेत रूनीजी नदी दोस्तों अमरावती जिले से निकलती है और डलका हवा में जाकर वहाँ से निकलती है अमरावती जिले के डलगांव से। दोस्तों एक नदी आती है दोस्तों भद्रा नदी। दोस्तों भद्रा नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है दोस्तों राजकोट जिले से। कहाँ से दोस्तों राजकोट जिले के अनियाली
गांव से दोस्तों ये नदी निकलती है। तो दोस्तों राजकोट जिले के अनियाली दोस्तों नामक दोस्तों जो गांव है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों भद्रा नदी। तो गौर करना दोस्तों, हमारी दोस्तों भद्रा नदी दोस्तों राजकोट जिले के अनियाली गांव से निकलती है दोस्तों भद्रा नदी। जबकि सेतुरुनीजी नदी की बात करें तो अमरावती नदी के दोस्तों अमरावती जिले के डलकावा से दोस्तों ये नदी निकलती है, लेकिन पश्चिम की तरफ दोस्तों बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। दबकी अलावा दोस्तों एक और नदी आती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों ढाढर नदी। कौन सी दोस्तों? ढाढर नदी। दोस्तों ढाढर नदी की बात करें तो दोस्तों ये पंचमहल जिले के किसके दोस्तों? पंचमहल जिले के घटार गांव से निकलती है और पश्चिम में बहती है दोस्तों। कहाँ पर बहती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली छोटी नदी है दोस्तों ढाढर नदी, पंचमहल जिले के घटार गांव से निकलती है। दोस्तों एक होती है दोस्तों वेतरणा नदी। कौन सी दोस्तों? वेतरणा नदी। दोस्तों वेतरणा दोस्तों जो नदी है दोस्तों ये भी दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है दोस्तों। और दोस्तों हमारा दोस्तों जो नासिक जिले में दोस्तों, नासिक जिले के दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी से दोस्तों ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नासिक जिले में दोस्तों त्र्यंबक की पहाड़ी से दोस्तों ये नदी निकलती है दोस्तों वेतरणा नदी। दोस्तों गौर करना, मैं ऐसी दोस्तों बहुत सारी आपको नदियां बताऊंगा दोस्तों जो समान होती है दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। एक नदी होती है दोस्तों कालिंदी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कालिंदी नदी। दोस्तों जो कालिंदी नदी दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों बेलगांव से, और दोस्तों ये भी दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली दोस्तों एक प्रमुख छोटी नदी मानी जाती है। तो दोस्तों कालिंदी नदी का दोस्तों उद्गम होता है दोस्तों बेलगांव से, और ये भी दोस्तों बेलगांव जिले का दोस्तों जो करवाड़ की खाड़ी है ना दोस्तों, कौन सी खाड़ी दोस्तों? बेलगांव जिले की दोस्तों जो करवाड़ की दोस्तों जो खाड़ी है ना, वहां से दोस्तों ये नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों कालिंदी नदी। तो दोस्तों सेतरुंजी नदी दोस्तों अमरावती जिले के डलकावा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट के अनियाली गांव से निकलती है। ढाढर नदी दोस्तों पंचमहल के घटार गांव से निकलती है। जबकि दोस्तों वेतरणा नदी दोस्तों नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और कालिंदी नदी दोस्तों बेलगांव जिले के दोस्तों करवाड़ की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों यार ना। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों पश्चिम में बहने वाली एक और छोटी नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों बेदती नदी। क्या नाम है दोस्तों? बेदती नदी। दोस्तों इस बेदती नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है दोस्तों हुबली धारवाड़ से दोस्तों ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हुबली। क्या नाम है दोस्तों? हुबली। दोस्तों जो धारवाड़ का दोस्तों जो कर्नाटक का जो इलाका है वहां से नदी निकलती है, लेकिन दोस्तों ये नदी पश्चिम की तरफ दोस्तों बहती है दोस्तों। कहाँ बहती है दोस्तों? पश्चिम की तरफ। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली दोस्तों छोटी नदियां हैं, यहाँ पर यूँ कही दोस्तों कि पूर्व की मतलब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है दोस्तों, आइए उनकी भी बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों स्वर्ण नदी, उसे दोस्तों स्वर्ण नदी कहते हैं, जो कि दोस्तों गंगा नदी की दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली नदी है। सेट एग्जाम में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों याद रखना। इसके अलावा दोस्तों याद रखना वेतरणी नदी। दोस्तों एक है दोस्तों वेतरणा नदी जो कि दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों की नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। जबकि दोस्तों एक है वेतरणी नदी जिसके पास ये अणी शब्द आ जाए दोस्तों ई की मात्रा आ जाए वो पूर्व की ओर बहेगी, जबकि आ की मात्रा आ जाए दोस्तों पश्चिम की तरफ बहेगी दोस्तों। याद रखना वेतरणा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, जबकि पूर्व की ओर दोस्तों जो नदी बहती है वो है दोस्तों वेतरणी नदी। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मणी नदी की हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है वहां भी दोस्तों एक नदी बहती है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, पूर्व की ओर बहती है वाम साधारा नदी। कौन सी दोस्तों द्वारा? वाम साधारा नदी। और पेन्नर नदी, पालार नदी और वेगाई नदी भी दोस्तों कहाँ की तरफ बहती है दोस्तों? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां दोस्तों। तो ब्राह्मणी नदी, वाम साधारा नदी, पेन्नर नदी, पालार नदी और वेंगाई नदी दोस्तों यार ना पूर्व की ओर बहने वाली नदी है पेन्नर नदी, पालार नदी। जबकि दोस्तों यार ना वेतरणा नदी पश्चिम की दिशा में बहती है, यानी कि दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। जबकि वेतरणी नदी की बात करें तो दोस्तों ये पूर्व दिशा की ओर बहती है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों यही अंतर है। इसी वजह से भी दोस्तों मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए लिए थे, यहाँ आप लोग तो कन्फ्यूजन न हो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो पेन्नर नदी, पालार नदी, वेंगाई नदी, ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों हमारी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियां हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 की बात करते दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? सन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत,
कौन सा दोस्तों, न्यूनतम प्रतिशत राज्य कौन सा है दोस्तों, वही दोस्तों हमारा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों, सिक्किम राज्य दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या का दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य है दोस्तों सिक्किम राज्य। ठीक है दोस्तों, याद ना। तो सिक्किम में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात पाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों 14 है दोस्तों कि सभी देशांतर रेखाएं होती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी देशांतर दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों कैसी होती है दोस्तों, ये वृत्त होती है। कैसी होती है दोस्तों, वृत्त होती है दोस्तों। और दोस्तों ध्रुवों से विसर्जित होती है दोस्तों। दोस्तों जो देशांतर रेखाएं दोस्तों हमारी दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती है दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों हम अतः कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो देशांतर रेखाएं दोस्तों ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं होती है। ये क्वेश्चन आपको इसका उत्तर दिया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि मोहर रेखा विभाजित करती है। दोस्तों जो मोहर दोस्तों जो रेखा है दोस्तों ये किसको विभाजित करती है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, CMRGL दोस्तों, CMRGL। तो दोस्तों यहाँ पर मोहर दोस्तों जो रेखा है दोस्तों ये भू परपट्टी और मेंटल को दोस्तों अलग करती है। दोस्तों मेंटल का मतलब दोस्तों यहाँ पर प्रावार। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मेंटल को प्रावार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार हम इन क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके थे, इस वजह से दोस्तों इनकी व्याख्या करना अनिवार्य नहीं है दोस्तों, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों कि पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की दोस्तों जो रोटेशन दोस्तों जो गति होती है, अगर इसको दोस्तों दुगना कर दिया जाए दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति होती है दोस्तों इसको अगर दोस्तों दुगना कर दिया जाए तो किसी स्थान पर आने वाला दोस्तों जो ज्वार होगा दोस्तों, किसी स्थान पर आने वाला दोस्तों जो अर्ध दैनिक ज्वार होगा वो कितना विलंब का होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को, अगर पृथ्वी की दोस्तों अगर घूर्णन गति को दोस्तों 2 गुना हो जाने पर किसी स्थान पर आने वाला दोस्तों, किसी स्थान पर आने वाला दोस्तों जो अर्ध दैनिक दोस्तों जो ज्वार होगा, क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों किसी स्थान पर आने वाला दोस्तों जो अर्ध दैनिक ज्वार होगा वो कितने विलंब से आएगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों 13 मिनट। कितना दोस्तों, 13 मिनट से दोस्तों उसका विलंब होगा। अगर पूर्ण ज्वार होगा दोस्तों तो 26 मिनट लेट होगा। कितना दोस्तों, 26 मिनट देरी से आएगा दोस्तों। अगर उसकी जो गति है दोस्तों घूर्णन गति अगर उसको दुगना कर दिया जाए, किसके दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो दोस्तों जो ज्वार होगा दोस्तों वो 26 मिनट देरी से आएगा। और अर्ध दैनिक जो है दोस्तों कितना विलंब से आएगा दोस्तों, 13 मिनट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों कि राजस्थान में लिग्नाइट संसाधन है दोस्तों। तो दोस्तों जो आप जानते हैं दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो लिग्नाइट के दोस्तों जो संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, कपूरडी, मेड़ता और पालना। क्या नाम है दोस्तों, कपूरडी में भी पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में कुछ खाने दोस्तों लिग्नाइट को दोस्तों, लिग्नाइट की दोस्तों कपूरडी, मेड़ता और दोस्तों पालना। क्या नाम है दोस्तों, पलाना। तो दोस्तों पलाना में जो पलाना है दोस्तों वहाँ पर भी दोस्तों लिग्नाइट के खनिज है दोस्तों, मेड़ता में भी है और कपूरडी में भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों, जो कि दोस्तों 2013 का ये पेपर था, 2014 में हुआ था दोस्तों। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध में तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो पश्चिम दोस्तों जो पवनें होती है इनकी दिशा कैसी होती है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे और वो भी बात करेंगे दोस्तों हम पछुआ पवनों की। किसकी दोस्तों, पछुआ पवनों की। तो दोस्तों हमारे 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इनमें दोस्तों 3 प्रकार की पवनें पाई जाती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और दोस्तों ध्रुवीय पवन। इनकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों पछुआ दोस्तों जो पवनों की दोस्तों जो गति होती है दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। कैसी होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दोस्तों। और इनकी दोस्तों जो दिशा होती है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम दोस्तों अगर इनकी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करें दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की बात करें दोस्तों हमारी पछुआ पवनों की दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दोस्तों बस यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दिशा चेंज कर दी है दोस्तों। दिशा का मतलब दोस्तों उत्तर का मतलब दोस्तों गोलार्ध पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दक्षिण पश्चिम कर देना, दक्षिण पश्चिम से दोस्तों, कहाँ से दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से कर देना। और अगर आपको दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध दिया गया है तो दक्षिण की जगह आपको दोस्तों उत्तर कर देना है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, याद रखना।
तो दोस्तों बस इतना सा याद रखना दोस्तों, दिशा आपको बदल देनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध मतलब दोस्तों उत्तर पश्चिम से दोस्तों दक्षिणी पूर्व की ओर बहेगी, और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बचेगी। दोस्तों हमारी दोस्तों भूमध्य रेखा पर दोस्तों लो प्रेशर होता है, यहाँ से हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर की दोस्तों ये दिशा होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों 30 डिग्री से दोस्तों 60 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो इनकी दिशा होती है दोस्तों वो उत्तरी पश्चिम से दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर होती है। जबकि बात करें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध देने पर दोस्तों उत्तरी पश्चिम कर देना है, और उत्तरी गोलार्ध देने पर दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी कर देना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों पचवा पौनों की। दोस्तों 3 प्रकार की पौने होती है दोस्तों, पचवा पौने, व्यापारिक पौने दोस्तों, और दोस्तों ध्रुवीय पौने। दोस्तों जो 3 प्रकार के पौने होती है दोस्तों, इनमें से दोस्तों हम एक ही प्रकार की पौनों की आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे, वो है दोस्तों पचवा पौने। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों उपोष्ण दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, जो लो प्रेशर का क्षेत्र है, सॉरी दोस्तों हाई प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों ये लो प्रेशर की ओर चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? उपोष्ण यानी कि दोस्तों 30 डिग्री से दोस्तों 60 डिग्री के बीच में चलती है, याद रखना दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? पचवा पौने। आज हम बात करें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों केवल किसकी बात हो रही है दोस्तों? अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो पचवा पौने होती है दोस्तों 30 डिग्री से 60 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में भी दोस्तों 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में दोस्तों ये बहती है दोस्तों। इनकी दिशाओं की दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो पचवा पौने होती है ना, इनको केवल दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों इनको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो पचवा पौने होती है ना दोस्तों, इनको दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर दोस्तों इसे गरजता चालीसा कहते हैं, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों रोरिंग फोर्टिज। क्या दोस्तों? रोरिंग फोर्टिज दोस्तों, यानी कि गरजता चालीसा। दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों जो 50 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश हो जाएगा, उस पर दोस्तों जो पचवा पौने होती है, किस नाम से दोस्तों? जो पचवा पौने होती है इनको भयंकर 50 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भयंकर 50 फ्यूरीज 50, क्या होगा दोस्तों? फ्यूरीज 50 नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। जबकि 60 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में पचवा पौनों को 60 डिग्री अक्षांशों पर दोस्तों चीकता साटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? चीकता साटा के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा दोस्तों स्ट्रीकिंग 60। क्या कहेंगे दोस्तों? स्ट्रीकिंग 60। तो दोस्तों जो पचवा पौने होती है दोस्तों, इनको दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर क्रमशः गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टीज, भयंकर 50, फ्यूरीज 50 और चीकता साटा स्ट्रिंग किंग 60 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश पर पचवा पौनों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हमने अलग अलग से चर्चा की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में किन पौनों को, पचवा पौनों को किस अक्षांश पर क्या नाम से जाना जाता है, ये भी हमने दोस्तों चर्चा की। इनकी दिशाओं की दोस्तों हमने चर्चा कर ली। बस आपको दोस्तों दिशा बदल देनी है दोस्तों, उत्तर की जगह दक्षिण कर देना है, फिर दोस्तों क्रम आपको दोस्तों याद हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात रखना है दोस्तों, जो हमारी पचवा पौने होती है दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय विस्तार के कारण पचवा पौने अधिक नियमित और स्थायी होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो गोलार्ध है ना, इसमें दोस्तों महासागरीय विस्तार अधिक है, महाद्वीपीय क्षेत्र कम है। अगर महाद्वीपीय विस्तार के कारण दोस्तों जो पचवा पौने होती है ये अधिक पाई जाती है, अधिक नियमित और स्थायी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है दोस्तों? अधिक नियमित और स्थायी पाई जाती है, और इनका वेग भी अधिक होता है दोस्तों। पचवा पौनों का दोस्तों जो वेग होता है दोस्तों वह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आप जानते हो दोस्तों क्या है दोस्तों? महाद्वीप है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में अगर महाद्वीप है दोस्तों, तो दोस्तों इनका वेग कभी कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों पचवा पौने दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वेग के साथ में पाई जाती है, अधिक नियमित और अधिक स्थायी भी पाई जाती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जबकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारा उत्तरी दोस्तों जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों स्थलखंड अधिक है, महाद्वीप है दोस्तों। क्या है दोस्तों? महाद्वीप है और स्थलखंड अधिक है दोस्तों। अतः स्थलखंड अधिक होने के कारण दोस्तों जो पचवा पौने होती है दोस्तों, इनका दोस्तों जो प्रवाह होता है वह अस्पष्ट हो जाता है।
यानी कि दोस्तों ये दोस्तों निरंतर नहीं बहती है, याद रखना दोस्तों। किसी बहती है दोस्तों निरंतर नहीं बहती है। इनका जो प्रवाह होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में वो अस्पष्ट हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों स्थलखंड दी गई दोस्तों हमारा उत्तरी दोस्तों गोलार्ध में। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना कि दोस्तों जहां पर दोस्तों जो हमारी पचवा पौने होती है ना दोस्तों, कौन सी पौने दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो पचवा पौने होती है दोस्तों, ये दोस्तों उपोष्ण क्षेत्रों से बहती है दोस्तों, यानी कि हाई प्रेशर से बहती है लो प्रेशर की ओर, दोस्तों उप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहती है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। अभी हाल ही में हमने चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जो उपोष्ण जो हमारा क्षेत्र है ना दोस्तों, कैसा क्षेत्र है दोस्तों? गर्म क्षेत्र है। और दोस्तों जो उप ध्रुवीय दोस्तों जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है दोस्तों? ठंडा क्षेत्र है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी दोस्तों पचवा पौने है दोस्तों गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है। अतः दोस्तों जब पौने गर्म क्षेत्रों से ठंडी क्षेत्रों की ओर बहती है तो वहां पर दोस्तों वातागर का निर्माण करती है, फ्रंट का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? फ्रंट का निर्माण करती है। अतः दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो पचवा पौने होती है दोस्तों, यही दोस्तों शीतोष्ण वातागर का निर्माण भी करती है। तो दोस्तों इसे दोस्तों वातावरण क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण वातावरण, यानी कि दोस्तों जो हमारा ठंडा जो वातागर होता है, फ्रंट होता है दोस्तों, याद रखना कैसा दोस्तों? ठंडा। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों पचवा पौने थी दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे अभी तक दोस्तों हमने इनकी चर्चाएं की। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्वास रखिए दोस्तों अपने दोस्त पर दोस्तों। हेनी भारत के साथ जुड़े रहिए। भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और भारतीय संविधान के आप दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को देखिए। जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों।